नमस्कार दोस्तों, क्विक बुक ज्ञान पर आपका स्वागत है। कभी आपने ट्रेडिंग में लगातार हार झेली है? वो पल जब चार्ट तो सही दिखता है, लेकिन दिमाग हार जाता है। आज की कहानी है राकेश की, एक ऐसे ट्रेडर की जिसने अपने अंदर झांककर वो सीखा जो ज्यादातर लोग कभी नहीं सीखते। ये कहानी है ट्रेडिंग साइकोलॉजी किताब से, जो बताती है कि असली ट्रेडिंग बाजार के चार्ट में नहीं, बल्कि हमारे मन के चार्ट में होती है। अध्याय 1, राकेश और लाल स्क्रीन की कहानी। आज की हमारी कहानी की शुरुआत होती है राकेश से। राकेश पुणे का एक साधारण आईटी इंजीनियर था। दिन भर कोड लिखने के बाद शाम को वो चार्ट खोलता, कैंडल्स देखता, इंडिकेटर लगाता और सपने देखता कि जल्दी ही वो नौकरी छोड़कर फुल टाइम ट्रेडर बनेगा। हर सुबह उसका लैपटॉप खुलते ही उम्मीद भी खुलती, आज तो पैसा बनकर रहेगा। लेकिन दिन के अंत में उसकी स्क्रीन लाल होती और दिल में सवाल, मैंने कहाँ गलती की? वो बार बार सोचता, सिस्टम तो सही था, इंडिकेटर भी सही थे, फिर नुकसान क्यों हुआ? धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि गलती चार्ट में नहीं, उसके अंदर थी। कभी वो डर के मारे जल्दी निकल जाता, कभी लालच में ज्यादा देर तक रुका रहता, कभी किसी और का ट्रेड देखकर खुद भी कूद पड़ता। हर नुकसान के बाद वो गुस्सा करता, फिर पछताता, फिर अगली सुबह वही जोश, वही उम्मीद और वही गलती दोबारा। ये एक चक्र था, डर, लालच, पछतावा और फिर कोशिश। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसकी नजर किताबों की दुकान पर पड़ी। वहां एक किताब रखी थी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। उसने उसे उठाया और पहले ही पन्ने पर लिखा था, सफल ट्रेडर अपनी भावनाओं को समझता है, उन्हें दबाता नहीं। ये लाइन जैसे सीधा उसके दिल में उतर गई। वो सोचने लगा, मैं चार्ट पढ़ना तो सीख गया, पर क्या मैंने कभी खुद को पढ़ा है? उस रात राकेश ने अपने नुकसान के चार्ट बंद कर दिए और अपने मन के चार्ट को खोलने की ठानी। वो चार्ट जहां लाल और हरे रंग भावनाएं थी, डर, लालच, अधीरता और पछतावा। उसने तय किया, अब मैं सिर्फ मार्केट को नहीं, खुद को भी समझूंगा। दोस्तों, यही थी राकेश की यात्रा की शुरुआत। वो पल जब एक ट्रेडर ने पहली बार जाना कि असली युद्ध चार्ट पर नहीं, अपने मन के अंदर होता है। और जिसने अपने मन को नहीं समझा, वो बाजार में कभी स्थिर नहीं रह सकता। यही था अध्याय 1, राकेश और लाल स्क्रीन की कहानी। अध्याय 2, आत्म जागरूकता की शुरुआत। अगले दिन सुबह राकेश अपने लैपटॉप के सामने बैठा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एक खाली डायरी खोली। डायरी के पहले पन्ने पर उसने लिखा, आज मैं अपने मन को समझने की कोशिश करूंगा। राकेश ने उस दिन एक नया नियम बनाया। अब हर ट्रेड से पहले और हर ट्रेड के बाद वो अपनी भावनाएं लिखेगा। उसने नोट किया, ट्रेड लेने से पहले दिल में डर था, चार्ट सही दिख रहा था, लेकिन मन कांप रहा था। जैसे ही मुनाफा दिखा, बेचने की जल्दी हुई, नुकसान हुआ तो गुस्सा आया और अगले ट्रेड में बदला लेने चला गया। धीरे धीरे ये लिखने की आदत उसके अंदर एक दर्पण बन गई। अब उसे अपने मन के पैटर्न दिखने लगे, कब वो घबराता है, कब लालची होता है, कब फोकस टूट जाता है। किताब में लेखक कहते हैं, जो अपनी भावनाओं को देख सकता है, वही उन्हें नियंत्रित कर सकता है। राकेश ने पहली बार जाना कि भावनाएं दुश्मन नहीं है, बल्कि संकेत है, जो बताते हैं कि अंदर कुछ ठीक नहीं है। अब जब भी वो डर महसूस करता, तो खुद से पूछता, मैं डर क्यों रहा हूं? क्या ये चार्ट गलत है या मेरा आत्मविश्वास कमजोर है? जब लालच आता, तो सोचता, क्या मैं रणनीति फॉलो कर रहा हूं या बस जल्दी अमीर बनना चाहता हूं? धीरे धीरे उसे समझ आया कि उसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग टूल कोई इंडिकेटर नहीं, बल्कि उसकी आत्म जागरूकता है। क्योंकि जब मन शांत होता है, तभी निर्णय स्पष्ट होते हैं। एक दिन उसने नोट किया, आज मन बहुत स्थिर है, बाजार चाहे जैसे चले, मैं संतुलित महसूस कर रहा हूं। और उसी दिन उसके ट्रेड सबसे अच्छे निकले। उसे समझ आया, ट्रेडिंग में जीत चार्ट पर नहीं, भीतर की स्थिरता पर निर्भर है।
दोस्तों, यही है आत्म जागरूकता की ताकत। जब आप खुद को देखने लगते हैं तो आपका हर कदम समझदारी से भरा होता है। राकेश अब जान चुका था कि भावनाओं को दबाना नहीं, समझना जरूरी है। और यही समझ आगे चलकर उसकी ट्रेडिंग और जिंदगी दोनों बदलने वाली थी। अध्याय 3, भावनाओं की डायरी। अब राकेश अपनी आत्म जागरूकता को एक नया रूप देने वाला था। उसने तय किया कि अब वो सिर्फ महसूस नहीं करेगा, बल्कि हर भावना को दर्ज करेगा, जैसे कोई वैज्ञानिक अपने प्रयोग की हर जानकारी लिखता है। उसने अपनी डायरी का नाम रखा भावनाओं की डायरी। हर ट्रेड के साथ वो 3 बातें लिखता। पहला, ट्रेड लेने से पहले उसकी मानसिक स्थिति क्या थी। दूसरा, ट्रेड के दौरान उसे क्या महसूस हुआ। तीसरा, परिणाम आने के बाद उसका मन कैसा था। धीरे धीरे उसके नोट्स एक पैटर्न दिखाने लगे। वो देखता कि जब भी वो गुस्से या तनाव में ट्रेड करता, नुकसान तय होता, और जब वो शांत रहता, नियमों का पालन करता, तो मुनाफा धीरे धीरे आता, स्थिर, सटीक और संतुलित। राकेश ने एक दिन लिखा, आज मैंने बिना वजह जल्दी एग्जिट कर लिया क्योंकि डर था कि मार्केट पलट जाएगी। फिर अगले दिन, आज मैंने जरूरत से ज्यादा इंतजार किया क्योंकि लालच हावी था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, उसका असली दुश्मन मार्केट नहीं, उसकी भावनाएं हैं। किताब में लिखा है, भावनाएं दुश्मन नहीं होती, वे दिशा दिखाती है। अगर आप उन्हें समझ लें तो वही आपकी ताकत बन जाती है। राकेश ने अब डर को चेतावनी की तरह लेना शुरू किया। अगर डर लगा तो मतलब कुछ गलत है, दोबारा देखो। अगर लालच आया तो मतलब मन नियंत्रण खो रहा है, रुक जाओ। अगर बेचैनी महसूस हुई तो ट्रेड मत करो, पहले खुद को शांत करो। कुछ ही हफ्तों में उसकी डायरी उसके लिए आईने जैसी बन गई। वो डायरी जो हर दिन उसे दिखाती कि वो कौन है, कहाँ गलती कर रहा है और कैसे बेहतर बन सकता है। अब राकेश सिर्फ चार्ट्स का विश्लेषण नहीं करता था, वो खुद का विश्लेषण करता था। हर ट्रेड, हर भावना, हर प्रतिक्रिया अब उसके लिए एक डेटा थी जो उसे अंदर से मजबूत बना रही थी। और यहीं से शुरू हुई राकेश की असली ग्रोथ, क्योंकि अब वो अपनी भावनाओं से भाग नहीं रहा था, बल्कि उन्हें समझकर अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रहा था। दोस्तों, यही है भावनाओं की डायरी की असली ताकत। जब आप खुद को ईमानदारी से लिखना शुरू करते हैं तो आप अपने मन के पैटर्न पहचानने लगते हैं, और वही पहचान आपको बाकी भीड़ से अलग करती है। अध्याय 4, गलतियां, सफलता का नक्शा। एक दिन राकेश ने लगातार 5 ट्रेड गलत कर दिए। पहले जैसा वो होता था वैसे ही इस बार भी गुस्सा आया, दिल टूट गया। लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, भागने से बेहतर है, सीखो। उसने अपनी भावनाओं की डायरी खोली, हर गलती को एक एक करके पढ़ना शुरू किया। पहले ट्रेड में उसने देखा, बिना कंफर्मेशन के एंट्री ली थी। दूसरे में रिस्क ज्यादा रख दिया था। तीसरे में बिना प्लान के बस भावनाओं में आकर ट्रेड कर दिया था। चौथे में जब चार्ट पलटा उसने स्टॉप लॉस हटाया, और 5वें में बदला लेने की भावना में फिर वही गलती दोहराई। राकेश को एहसास हुआ, ये सिर्फ नुकसान नहीं थे, ये तो नक्शा था जो उसकी कमजोरी का रास्ता दिखा रहा था। किताब में लिखा है, गलतियां दुश्मन नहीं, वे मार्गदर्शक है। हर गलती आपको बताती है कि आप कहां अंधे हैं। अब राकेश ने तय किया कि हर नुकसान को वो शिक्षा शुल्क मानेगा। हर गलती के बाद वो खुद से 3 सवाल पूछता, ये क्यों हुआ, इससे मैं क्या सीख सकता हूं, अगली बार इसे कैसे रोकूंगा। धीरे धीरे जहां पहले वो गलती देखकर शर्मिंदा होता था, अब वो हर गलती देखकर उत्सुक होता था। चलो देखते हैं, आज मार्केट ने मुझे क्या सिखाया। उसने महसूस किया कि सफलता कोई बड़ी छलांग नहीं, बल्कि छोटी छोटी गलतियों को सुधारने की निरंतर यात्रा है। हर सुधार उसे एक बेहतर ट्रेडर बना रहा था। एक दिन उसने अपने पुराने रिकॉर्ड देखे, वो सारे ट्रेड जहां उसने गलती की थी।
पहले ये पन्ने उसे दर्द देते थे, अब वही पन्ने गर्व से भर देते थे, क्योंकि हर गलती की वजह से वो आज और मजबूत था। राकेश ने अब समझ लिया कि नुकसान से डरने वाला कभी सीख नहीं सकता, और जो गलती को अपनाकर सीखता है वो बाजार में टिकने वाला असली खिलाड़ी बनता है। दोस्तों, जीवन में भी यही नियम लागू होता है। जो गिरने से डरता है वो चलना नहीं सीखता। हर गलती एक संदेश है, यहां ध्यान दो, यहां सुधार की जरूरत है। तो जब भी आप गलती करें उसे मिटाएं नहीं, लिख ले, क्योंकि वही छिपा होता है आपकी सफलता का नक्शा। अध्याय 5, ध्यान और मानसिक अनुशासन। गलतियों से सीखने के बाद राकेश ने महसूस किया कि उसका अगला कदम है अपने मन को स्थिर करना, क्योंकि वो समझ चुका था जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक कोई भी रणनीति काम नहीं करेगी। एक सुबह उसने अपने गुरु की सलाह याद की, हर दिन ट्रेडिंग से पहले 10 मिनट आंखें बंद करो और बस सांस पर ध्यान दो। पहले तो उसे ये बात अजीब लगी, ट्रेडिंग का ध्यान से क्या लेना देना, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की। पहले दिन मुश्किल हुआ, दिमाग में चार्ट घूमते रहे, प्राइस की चिंता, पुराने नुकसान की याद। पर उसने हार नहीं मानी। हर दिन वो 10 मिनट का समय खुद को देने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। किताब में लिखा है, ध्यान मन को स्थिर करता है और स्थिर मन ही सही निर्णय ले सकता है। कुछ हफ्तों में उसने एक गहरा फर्क महसूस किया। जहां पहले वो चार्ट पर थोड़ी सी गिरावट देखकर घबरा जाता था, अब वही हालात देखकर बस एक सांस लेता और स्थिति को शांत मन से देखता। अब उसके निर्णय जल्दबाजी में नहीं, स्पष्ट सोच से निकलते थे। राकेश ने महसूस किया कि ध्यान का मतलब है विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें देखते हुए शांत रहना सीखना। जब मन स्थिर होता है तब ट्रेडिंग भी स्थिर होती है। अब उसका रूटीन बन गया, सुबह 10 मिनट ध्यान, फिर मार्केट एनालिसिस और हर ट्रेड से पहले 1 मिनट की गहरी सांस। वो कहता, पहले खुद को स्थिर करो, फिर चार्ट को समझो। धीरे धीरे उसने पाया कि उसके भीतर का तनाव कम हो गया है। अब न डर हावी होता था, न लालच। वो कहता, मैं अब मार्केट के साथ नहीं, अपने मन के साथ ट्रेड करता हूं। किताब कहती है, सफल ट्रेडिंग मन की लहरों को शांत करने की कला है। राकेश अब इस कला में निपुण होता जा रहा था। उसने समझ लिया कि जो मन को जीतता है वही बाजार को जीतता है, क्योंकि मार्केट हमेशा अनिश्चित रहेगा, लेकिन अगर अंदर स्थिरता है तो बाहर की हलचल हमें हिला नहीं सकती। दोस्तों, यही है मानसिक अनुशासन की असली शक्ति। जब आप खुद पर नियंत्रण पा लेते हैं तो फिर बाहरी दुनिया चाहे जैसी हो, आपके निर्णय अडिग रहते हैं। अध्याय 6, आत्मवार्ता की ताकत। अब राकेश के जीवन में धीरे धीरे अनुशासन आ चुका था। वो ध्यान करता, डायरी लिखता और हर गलती से सीखता, लेकिन एक चीज अब भी बाकी थी, उसकी भीतर की आवाज। हर बार जब वो नुकसान झेलता, वो खुद से कहता, मुझसे नहीं होगा, मैं शायद ट्रेडिंग के लायक नहीं हूं, मैं हमेशा गलती करता हूं। वो नहीं जानता था कि ये शब्द उसके मन पर क्या असर डाल रहे हैं। किताब में एक जगह लिखा है, आपका मन वही बनता है जो आप खुद से कहते हैं। राकेश ने सोचा, अगर मैं खुद से इतनी बार कहता हूं कि मैं असफल हूं, तो मेरा अवचेतन मन भी उसी पर विश्वास करने लगेगा। उसने फैसला किया कि अब वो अपनी आत्मवार्ता बदलेगा। उसने हर नकारात्मक वाक्य को सकारात्मक रूप में लिखा। मुझसे नहीं होगा की जगह, मैं सीख रहा हूं और रोज बेहतर बन रहा हूं। मैं हमेशा गलती करता हूं की जगह, हर गलती मुझे मजबूत बना रही है। मैं डरता हूं की जगह, मैं सावधान हूं, लेकिन नियंत्रण मेरे हाथ में है। शुरू में यह थोड़ा अजीब लगा, जैसे झूठ बोल रहा हो खुद से, पर धीरे धीरे जब उसने ये वाक्य रोज दोहराने शुरू किए, उसका मन सच में बदलने लगा। अब ट्रेडिंग में नुकसान होने पर वो खुद को डांटता नहीं, बल्कि शांत होकर कहता, ठीक है, ये भी एक सीख थी, अगली बार मैं और बेहतर करूंगा।
धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी और सोच के साथ बदला उसका प्रदर्शन, क्योंकि अब उसके अंदर हारने वाला नहीं बल्कि सीखने वाला ट्रेडर जाग गया था। किताब कहती है, हमारी आत्मवार्ता हमारी वास्तविकता बनाती है। अगर हम खुद को कमजोर मानते हैं तो हर परिस्थिति हमें और कमजोर करती है, लेकिन अगर हम खुद से सकारात्मक बात करते हैं तो वही ऊर्जा हमारे हर निर्णय में झलकती है। राकेश अब हर सुबह ध्यान के बाद खुद से कहता, मैं शांत हूं, मैं जागरूक हूं, मैं तैयार हूं। और यही 3 वाक्य उसकी ट्रेडिंग के मंत्र बन गए। दोस्तों, ये छोटी सी चीज बहुत बड़ी ताकत रखती है। हर दिन आप जो खुद से कहते हैं वही आपके जीवन की दिशा तय करता है। अगर आपकी आत्मवार्ता नकारात्मक है तो आपकी ऊर्जा भी वैसी ही बन जाती है। पर जब आप खुद से प्रेम और विश्वास के शब्द बोलते हैं तो जीवन और निर्णय दोनों चमकने लगते हैं। राकेश ने अब समझ लिया था कि सबसे शक्तिशाली आवाज बाहर से नहीं, आपके अंदर से आती है, और यही आत्मवार्ता उसे अगले स्तर तक ले जाने वाली थी, जहां वो सिर्फ मन नहीं बल्कि सिस्टम से ट्रेड करना सीखने वाला था। अध्याय 7, सिस्टम और अनुशासन। राकेश अब ट्रेडिंग में कई महीनों से लगातार मेहनत कर रहा था। उसने अपनी भावनाओं को समझना सीखा, ध्यान करना शुरू किया और अपनी सोच पर नियंत्रण पाया। लेकिन अब वो एक नई चुनौती के सामने था, सिस्टम और अनुशासन की। एक सुबह जब वो अपनी ट्रेडिंग जर्नल देख रहा था, उसे एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई मार्केट नहीं है बल्कि उसकी अनुशासन की कमी है। कई बार उसने अपने खुद के नियम तोड़े थे, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड लिया या लोभ में आकर जरूरत से ज्यादा पोजीशन खोल दी। राकेश ने फैसला किया, अब वो एक सिस्टम बनाएगा। उसने अपनी डायरी में लिखा, मेरा काम मार्केट को कंट्रोल करना नहीं है, मेरा काम खुद को कंट्रोल करना है। उसने अपने ट्रेडिंग सिस्टम को 3 हिस्सों में बांटा। पहला, एनालिसिस सिस्टम, जहां वो तय करता कि किस सेटअप पर एंट्री लेनी है, किस पैटर्न पर ट्रेड करना है। दूसरा, मैनेजमेंट सिस्टम, जहां वो तय करता कि हर ट्रेड में कितना रिस्क लेना है और कब एग्जिट करना है। तीसरा, रिव्यू सिस्टम, जहां वो हर ट्रेड के बाद अपनी गलती और सीख लिखता। धीरे धीरे ये तीनों सिस्टम उसकी आदत बन गए। वो हर सुबह अपने चार्ट के साथ बैठता, पर बिना नियम तोड़े। अगर कोई ट्रेड उसके सिस्टम में फिट नहीं होता तो वो उसे छोड़ देता, चाहे वो मौका कितना भी अच्छा क्यों न लगे। उसका मन कई बार कहता, राकेश, बस एक बार रूल तोड़ दे, ये ट्रेड तो पक्का है। पर वो मुस्कुराकर खुद से कहता, मैं अपने सिस्टम का नौकर नहीं, उसका मास्टर हूं। दिन बीतते गए और अब उसका ग्राफ धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। ये कोई जादू नहीं था, बस अनुशासन और दोहराव का परिणाम था। राकेश ने समझ लिया कि ट्रेडिंग में सफलता भाग्य से नहीं, सिस्टम से आती है, और सिस्टम तभी काम करता है जब ट्रेडर अपने मन को अनुशासित कर ले। उस दिन के बाद उसके ट्रेडिंग डेस्क पर एक छोटा सा नोट चिपका था, सिस्टम फॉलो करो। हर दिन, हर ट्रेड, हर पल। और यही बन गया उसकी यात्रा का मंत्र। क्योंकि राकेश जान चुका था, सफल ट्रेडर वो नहीं जो हर बार जीतता है, बल्कि वो है जो हर बार नियमों का पालन करता है। अध्याय 8, आत्म प्रदर्शन और विकास। समय के साथ राकेश ने अपने अंदर बहुत बदलाव महसूस किए। अब वो हर सुबह अपनी कॉफी के साथ अपने चार्ट नहीं बल्कि खुद को भी पढ़ता था। उसने महसूस किया कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का खेल नहीं है, ये आत्मविकास की एक गहरी यात्रा है। पहले वो सोचता था कि अच्छा ट्रेडर बनने का मतलब है हर ट्रेड में मुनाफा कमाना, पर अब उसे समझ आया, अच्छा ट्रेडर बनने का मतलब है हर दिन बेहतर इंसान बनना। राकेश ने अपने प्रदर्शन को केवल नफे नुकसान से नहीं बल्कि अपने अनुशासन और मानसिक स्थिरता से मापना शुरू किया। अगर उसने एक गलत ट्रेड नहीं लिया तो वो उसे जीत मानता। अगर उसने डर के बावजूद अपने सिस्टम को फॉलो किया तो वो उसे सफलता मानता। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब जब वो किसी नुकसान का सामना करता
तो गुस्सा नहीं करता। वो कामली अपने नोट्स खोलता और लिखता, आज मार्केट ने नहीं, मैंने खुद को सिखाया। हर हफ्ते वो अपने जर्नल की समीक्षा करता, कहाँ गलती हुई, कहाँ सुधार हुआ और कहाँ आगे बढ़ा। और हर महीने वो एक नई छोटी आदत जोड़ता, कभी जल्दी उठना, कभी ध्यान में कुछ मिनट और देना, या ट्रेडिंग से पहले गहरी सांस लेना। ये छोटे छोटे बदलाव ही उसके असली विकास के बीज थे। अब उसका ध्यान तेज पैसेज पर नहीं, बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता पर था। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, राकेश, तेरा ग्राफ अब बहुत स्थिर है, क्या राज है? राकेश मुस्कुराया और बोला, राज ग्राफ में नहीं, मेरे भीतर है। मैं हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता हूं। उसे अब समझ आ गया था, ट्रेडिंग में असली जीत वो नहीं जो बैंक अकाउंट में दिखे, बल्कि वो है जो आपके स्वभाव, धैर्य और मानसिक शक्ति में झलके। उसका ट्रेडिंग सफर अब एक जीवन का दर्शन बन चुका था, जहां हर गलती एक गुरु थी, हर नुकसान एक सबक और हर अनुशासन एक जीत। क्योंकि राकेश ने सीख लिया था, ट्रेडिंग में महारत तब मिलती है जब इंसान खुद पर विजय पाले। अध्याय 9, निरंतर सुधार की यात्रा। राकेश अब उस मुकाम पर था जहां ज्यादातर लोग समझते हैं कि उन्होंने सब सीख लिया है, लेकिन राकेश जानता था, असली यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर दिन बाजार नया होता है, हर दिन वो खुद भी थोड़ा नया होता है। एक सुबह उसने अपने ट्रेडिंग रूम की दीवार पर एक पंक्ति लिखी, हर दिन थोड़ा बेहतर। वो पंक्ति उसकी दिशा बन गई। अब राकेश का हर दिन एक छोटे छोटे सुधारों से भरा होता। वो हर सुबह पिछले दिन के चार्ट्स देखता और खुद से पूछता, क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर ट्रेडर बना? कभी वो अपनी भावनाओं को संभालने में सुधार करता, कभी अपने एंट्री और एग्जिट नियमों को परिष्कृत करता, कभी अपनी रूटीन में छोटे बदलाव करता, जैसे ट्रेडिंग के बीच छोटी सी वॉक लेना या हर ट्रेड के बाद 2 मिनट का माइंडफुलनेस ब्रेक। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ये छोटे सुधार ही बड़े बदलावों की जड़ है। राकेश ने अपने प्रदर्शन को सिर्फ जीत हार में नहीं, बल्कि अपने सोचने और महसूस करने के तरीके में मापना शुरू किया। कभी कभी उसे लगता कि वो पीछे जा रहा है, क्योंकि कुछ हफ्तों तक नुकसान होते रहते, पर अब वो जानता था, विकास सीधी रेखा नहीं होती, कभी ऊपर, कभी नीचे, पर समग्र रूप से हमेशा आगे। एक बार उसके मेंटर ने कहा था, राकेश, अगर तुम हर दिन थोड़ा सुधार करते रहोगे, तो 1 साल बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे। वो बात राकेश के दिल में उतर गई। अब उसके लिए ट्रेडिंग सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि स्वयं सुधार की साधना बन चुकी थी। हर महीने वो अपनी गलतियों की लिस्ट बनाता, उन पर काम करता और फिर एक सुधार रिपोर्ट लिखता। वो अपने आप को एक विद्यार्थी मानता, जो बाजार से, अपनी भावनाओं से और अपने अनुभवों से रोज कुछ नया सीखता। और यही बन गई उसकी ताकत। धीरे धीरे उसका ग्राफ स्थिर होने लगा, उसकी कमाई बढ़ने लगी, पर सबसे जरूरी बात, वो अब अपने जीवन का भी अच्छा ट्रेडर बन चुका था। क्योंकि अब वो समझ चुका था, निरंतर सुधार ही असली सफलता का रास्ता है। चाहे वो ट्रेडिंग हो, जीवन हो या कोई भी सपना, हर दिन थोड़ा बेहतर बनना ही असली जीत है। और जब उसने अपने पुराने चार्ट्स देखे तो मुस्कुराया और बोला, ये ग्राफ तो बस आंकड़े हैं, असल प्रगति तो मेरे अंदर हुई है। अध्याय 10, असली जीत। साल बीत चुके थे। राकेश अब वो व्यक्ति नहीं था जो एक समय लाल स्क्रीन देखकर घबरा जाता था। अब उसकी आंखों में डर नहीं, शांति थी। उसके ट्रेडिंग रूम की दीवार पर अब भी वही लाइन लिखी थी, हर दिन थोड़ा बेहतर। एक दिन उसने अपने पुराने लैपटॉप को खोला, जहां उसके शुरुआती दिनों के चार्ट और नोट्स थे। हर ट्रेड, हर गलती, हर टूटन, सब दर्ज था। वो पन्ने देखकर उसकी आंखें नम हो गई। वो सोचने लगा, कभी वो मार्केट को हराना चाहता था, पर असल में उसे खुद को जीतना था। धीरे धीरे उसे समझ आया कि ट्रेडिंग में असली जीत पैसा नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन है।
क्योंकि पैसा तो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे, पर अगर मन स्थिर हो तो इंसान हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। राकेश ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे, कभी शानदार मुनाफे, कभी बड़े नुकसान, पर हर बार उसने एक बात नहीं छोड़ी, सीखना और बढ़ना। अब वो दूसरों को भी सिखाता था कि ट्रेडिंग चार्ट्स नहीं, एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। कभी एक नया ट्रेडर उससे मिलने आया और बोला, सर, क्या मैं भी आपकी तरह सफल हो सकता हूं? राकेश मुस्कुराया और बोला, अगर तू खुद को समझने और संभालने की यात्रा पर चल पड़ा तो तुझसे बड़ा ट्रेडर कोई नहीं होगा। उसके लिए अब हर दिन एक ध्यान की तरह था, हर ट्रेड एक अनुभव, हर नुकसान एक गुरु और हर मुनाफा बस एक बोनस। वो जान चुका था कि असली जीत तब होती है जब इंसान अपनी भावनाओं, अपने डर और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाले। वो अब अपने ट्रेडिंग अकाउंट को नहीं, बल्कि अपने मन को संतुलित रखने की कोशिश करता, क्योंकि वही उसका असली अकाउंट था, जहां जमा होते थे धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास के पॉइंट्स। राकेश बालकनी में बैठा शाम का सूरज देख रहा था। उसके हाथ में एक कप चाय थी और दिल में गहरी शांति। वो मुस्कुराया और बोला, अब मुझे समझ आया, ट्रेडिंग का असली मकसद अमीर बनना नहीं, बल्कि बेहतर इंसान बनना है। और दोस्तों, यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। चाहे आप ट्रेडर हो या किसी और क्षेत्र के इंसान, जीवन की असली जीत तब मिलती है जब आप खुद को समझ लेते हैं, खुद पर काबू पा लेते हैं और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अंत में असली ट्रेड वही जीतता है जो खुद से हारना बंद कर देता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ राकेश की नहीं, ये हर उस व्यक्ति की है जो रोज किसी न किसी बाजार में संघर्ष कर रहा है, कभी नौकरी में, कभी रिश्ते में, कभी अपने सपनों में। याद रखिए, अगर आप अपने मन को जीतना सीख गए तो कोई भी बाजार, कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। तो अगली बार जब आप डरे या गुस्सा हो, रुकिए, सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं अपने भावनाओं का मालिक हूं, उनका गुलाम नहीं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको राकेश की ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्विक बुक ज्ञान पर हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी कहानियां जो आपके मन को बदलें, ताकि आपकी जिंदगी बदल सके।